हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 5512। जैसा कि आप सभी को पता ही है, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका हो चुका है। लगातार छात्र हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है, एग्ज़ाम जो रिजल्ट है कब तक आ जाएगा, और इसकी जो टाइपिंग है वो कब तक होने की संभावना है। यानी कि हमें टाइपिंग रिजल्ट के बाद टाइपिंग में कितना वक्त मिल जाएगा और किस मंथ से इसकी टाइपिंग की शुरुआत हो सकती है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेहतर रहेगा, जो आप इस पर जो टाइपिंग सीख सकते हैं या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर भी हम अब बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम जून में हुआ है, ठीक है। और जून के बाद 2-3 महीने जो आपके हो चुके हैं। और यूपी ट्रिपल एससी, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी का आप लगभग 1 साल से देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। चाहे परीक्षा संपन्न कराने की अगर हम बात करें या फिर हमें एग्ज़ाम डेट नोटिस जारी करने की बात करें, बहुत सारी चीज़ें जो है एक नियमित तरीके से हो रही हैं। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी 1-2 साल पहले हुआ करता था कि बहुत लेट लतीफ़ी कार्य करता था, वो इस प्रकार का हमें देखने को मिल नहीं रहा है। और हाल ही में अगर बात करूँ मैं 1-2 दिन की अगर हम बात करेंगे, तो आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम 2-3 एग्ज़ाम जो है नवंबर में होने जा रहे हैं, आपको देखा होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी कार्य कर रहा है। और इस कार्य को देखते हुए अगर हम बात करेंगे तो रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो रिजल्ट इसकी संभावित है कि आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर, देखिए एक चीज़ बता दूँ, अक्टूबर और या नवंबर में इसका रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। वैसे तो संभावना है कि अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन किसी कारण से बहुत सारे पेच होते हैं सरकार के, यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों अपने अपने चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं। तो अक्टूबर में नहीं आता तो नवंबर में इसका पक्का रिजल्ट, वैसे जहाँ तक संभावना है कि इसका आपको रिजल्ट जो है क्या है अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसी कारण से कोई पेच फंसता है तो नवंबर में जा रहा है, नहीं बाकी तो हमें अक्टूबर में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि लगभग 1,32,000 इसमें जो छात्र जो है प्रेजेंट हुए हैं, आपको पता है कि नहीं पता है, पता होगा आपको, ठीक है। 1,32,000 इसमें जो है, और 2,47,000 बच्चे इसमें जो फॉर्म अप्लाई किया था, जैसे कि आपको शॉर्ट लिस्ट हुए थे मेन एग्जाम के लिए, इसमें से 1,32,000 लगभग 57% इसमें जो है प्रेजेंट जो है हुए हैं, जिससे इस पर हमने पहले भी चर्चा की है। लेकिन मुख्यतः हम बात करने जा रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे सर टाइपिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि मैं एक चीज़ आप बता दूँ, टाइपिंग से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो जो है, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, किस प्रकार से टाइपिंग होती है, क्या फॉन्ट रहता है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, मिस्टेक का जो है बहुत बड़ा रोल है। एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, देखो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग से आ जाती हैं और निकल जाती हैं, बहुत सारी वीडियो में से ऐसी चीज़ें नहीं बता पाते, जो अभी बात आ गई तो उसको बताना जरूरी है, ठीक है। देखो मिस्टेक क्या, एक तो होता है फुल मिस्टेक, इसमें क्या है फुल मिस्टेक, ठीक है। और एक होती है हाफ मिस्टेक, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत अंतर है, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक। इन पे हमने चर्चा करेंगे, एक वीडियो बिल्कुल डेडिकेट रहेगी इसी चीज को लेकर के कि वो नेगेटिव मार्किंग है वो किस प्रकार से चीजें चलेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो टाइपिंग है वो किस प्रकार से कैलकुलेट होती है स्ट्रोक पे, जैसे कि 5 स्ट्रोक अगर आपने टाइप कर दी तो एक वर्ड बन के तैयार होता है, यानी कि एक शब्द बन के तैयार होता है। तो ये चीज़ आपको चाहिए दिमाग में आ गई, तो अभी मैंने आपको बता दी है क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक में इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी हम सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए टाइपिंग मंथ की अगर हम बात करें तो टाइपिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है संभावना है कि दिसंबर या जनवरी में इसकी जो टाइपिंग आपकी हो सकती है। ये ध्यान रखेंगे, अगर अक्टूबर में रिजल्ट आ रहा है तो दिसंबर में शुरुआत हो जाएगी, अगर नवंबर में रिजल्ट आएगा तो आपका जनवरी में इसकी जो शुरुआत होने की संभावना, यानी कि आप ये मान चलिए लगभग 3 महीने, 2-2.5-3 महीने आपको जो है मिलने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इतना समय आपको मिलेगा। मैं तो जब से परीक्षा हुई तभी से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप टाइपिंग करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, जो भी एग्जाम है उनको तैयारी के साथ साथ लगभग 1-2 घंटे आप समय दीजिएगा टाइपिंग में, क्योंकि बहुत सारी परेशानी होती है। क्योंकि अगर आप जितनी स्पीड अच्छी निकाल लेंगे, अभी घर पे आप टाइपिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। अगर आप यहाँ मान चलिए जो आपकी कट ऑफ जो टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की,
और घर पे आप 40 निकाल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं 40 निकाल रहा हूँ, 30 तो निकाल ही दूंगा, एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। बेशक आप 35 निकालो, वहाँ 38 निकालो, 40 45 निकालो, वो एक अलग बात है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसी प्रकार से हिंदी की 25 मांगी गई है, अभी आप यहाँ पे 35 30 प्लस जा रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि भाई हम इतना निकाल रहे हैं तो वहाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग को हुआ मत बनाओ। निगेटिव मार्किंग में ये मान लो कुछ है ही नहीं है, जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना वो हाफ मिस्टेक होती है। आप ये मान लो हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक में बहुत अंतर है, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट किस प्रकार से होता है तो हम वो एक अलग वीडियो बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बहुत थोड़ी इसमें बारीकी थोड़ी जानकारी आपको देनी है, ठीक है। कि फुल मिस्टेक क्या, वैसे यूपी ने पूरा नोटिस जारी किया है कि किस प्रकार से चीज़ें ये फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक गिनेंगे हम, लेकिन एक वीडियो आपको समझ नहीं पाते बहुत सारे छात्र, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो टाइपिंग मंथ का आपका दिसंबर और जनवरी में होने की संभावना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर को। देखिए जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैं एक सॉफ्टवेयर एक दो सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है टाइपिंग के लिए। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे। मैंने सोचा कि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए हों शायद कुछ एज ए कंपनी होने की, जो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जो है रिजल्ट दे सकें UPSSC की तरह। लेकिन मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे देखे हैं जो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार का फुल जो एकदम एक्यूरेट है वो कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। जैसे 5 मिनट की टाइपिंग होती है, उसका रिजल्ट को अगर हम देखेंगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं दे पा रहा है एक्यूरेट, क्योंकि वो सिर्फ फुल मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन हाफ मिस्टेक को इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें वो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक में बहुत अंतर है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इस प्रकार को छोटी एकदम रेयर जानकारी, बहुत ही छोटी चीज बारीक की चीज़ है, इसको सॉफ्टवेयर जो है अभी मैंने किसी सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें नहीं देखी है। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर इस प्रकार का प्रमोशन कर रहे हैं ये अच्छा है वो अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग सिर्फ हुआ बनाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है, इसमें कह रहे हम नेगेटिव मार्किंग को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आप जहाँ आपको अच्छा लगे, जो फ्री हो आप वहां टाइपिंग करो। सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है और एक्यूरेसी का खेल है। एक्यूरेसी आपकी 95 से ऊपर ही रहे तो आपकी देखो एक्यूरेसी, आप सोच रहे हैं कि मेरी एक्यूरेसी 90 आ जाए और मैं पास हो जाऊंगा, पास तो आप हो जाओगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि अगर आप 90% एक्यूरेसी ला रहे हो और लगभग आप कितनी गलतियां कर रहे हो, लगभग 10 गलतियां आप कर दोगे तो आपके लिए समस्या। 95% एक्यूरेसी रखो, लगभग 96 97, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। एक्यूरेसी जब भी आएगी जब आपकी फिंगर बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुकी होगी कीबोर्ड पे। अगर नहीं उंगलियां सही से पकड़ रही तो बोल के टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करो, मन ही मन में बोल के प्रैक्टिस करो, उंगलियां अपने आप जो है कीबोर्ड पर अच्छे से चलना शुरुआत हो जाएगी। सभी सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, लेकिन आपको कौन सा अच्छा है उस पर तैयारी करो। सिर्फ फॉन्ट को ध्यान में रखना है कि हम कौन से फॉन्ट पर तैयारी हम वो टाइपिंग कर रहे हैं, हिंदी के इंग्लिश तो सेम है। तो सभी सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, ठीक है। और बहुत सारे जैसे अगर हम मैं बात करूं, वैसे इंडिया टाइपिंग है बहुत अच्छा है, अगर आप ऑनलाइन टाइपिंग कर रहे हैं तो इंडिया टाइपिंग पे कर सकते हैं, ठीक है। जो कुर्ती देव पे कर रहे हैं, कुर्ती देव पे बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ, एक है सोनमा करके जो बिल्कुल फ्री है आपके, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखाएगा, लेकिन फ्री है। आप बार बार उन्हीं जो प्रैक्टिस सेट दे रखे उन्हीं को आप टाइपिंग करते रहो, ठीक है। नेगेटिव मार्कों को इतना मत दिमाग पर चढ़ाओ, कोई नेगेटिव मार्किंग है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जो नेगेटिव काट कर भी, वो बात की बात है, पर अभी आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बताएगा, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे बताने में कोई आपत्ति है, ठीक है। तो सोनमा कर सकते हैं, सोनी भी अच्छा है आपका, ठीक है। JR बहुत अच्छा है, टाइपिंग वाला अच्छा है, जो भी आप टाइपिंग वाला है, और टाइपिंग बाबा है, मेरी टाइपिंग है, ठीक है, मेरी टाइपिंग है। तो जो सा आपको अच्छा लगता है उस पर टाइपिंग करो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ो। बहुत सारे छात्र तो ये भी कह रहे हैं सर ये भी UPSSC की तरीके से नेगेटिव मार्किंग भी कैलकुलेट करके दे रहे हैं जो फ्री में जो सॉफ्टवेयर है। तो आप जैसा अच्छा लगा उसी इनमें से कोई सॉफ्टवेयर करो। टाइपिंग नेगेटिव मार्किंग रिजल्ट आए ना, लेकिन आपको सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि 5 मिनट में आपकी कितनी टाइपिंग आ रही है और मेरी जो एक्यूरेसी है वो 95% है या नहीं है, बस बात खत्म। क्योंकि 5 मिस्टेक का आपको माफ है पहली बात तो, अगर 95 आ रही है तो अच्छी बात है, अगर 100% आ रही है तो बहुत अच्छी, 99 97 98 आ रही है कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कोई एक नया सॉफ्टवेयर बता रहे थे, बच्चे ने कल 2 दिन, अरे क्या कुछ को रैप करके था, क्या था ऐसा कुछ था, मैंने उसको भी बहुत अच्छी तरीके से चेक किया,
ठीक है, लेकिन वो भी जो है इसमें बहुत ही माइनर चीज़ है, उसको भी जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तो ये चीज़ों को जैसे कोई सॉफ्टवेयर ऐसा आएगा हाल फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वहाँ टाइपिंग करो आप। लेकिन मेन चीज़ है कि आपकी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है और गलतियाँ कम से कम हो, आपको ये ध्यान रखो। बस वो नेगेटिव बात है उसको दिमाग से ज़्यादा हावी मत होने दो। अगर हावी हो गया ना तो प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनेगा तो फिर टाइपिंग में गलतियाँ बहुत ज़्यादा होगी, गलती होगी तो फेल की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर गलतियाँ ज़्यादा हो रही तो बोल के जो प्रैक्टिस करिएगा टाइपिंग। ठीक है, अगर ज़्यादा और दिक्कत हो रही तो मैं आपको बता दूँ बहुत कठिन शब्दों प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जैसे आपको पता है 5 स्ट्रोक एक शब्द माना जाता है, तो लंबे शब्दों की टाइपिंग करो। बड़े बड़े शब्द होते हैं ना तो लंबे उनकी प्रैक्टिस करो लगातार कस के। फिर क्या होगा, वो छोटे शब्द होते हैं ना उनकी उंगलियां भी स्पीड हो जाएगी और एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये जानकारी थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और आगे भी वीडियो टाइपिंग से संबंध आपको मिलेगी। ठीक है, और स्पेशल मैं ऐसे सॉफ्टवेयर की खोज में आज भी हूँ जो बिल्कुल UPSSC का एक्यूरेट रिजल्ट दे, 5 मिनट में नेगेटिव मार्किंग, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जैसे ही कोई मिलेगा मुझे, मैं भी सर्च कर रहा हूँ और उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई भी होगा ठीक है, देख रहा हूँ अभी भी, जैसे ही कोई होगा आपको मैं बता दूंगा सबसे पहले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।